उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित जिला बलिया 2981 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जिले का मुख्यालय बलिया शहर में ही है और यह जिला आजमगढ़ मंडल का एक हिस्सा है। यह जिला उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। जिले की उत्तरी और दक्षिणी सीमा दो प्रमुख नदियों गंगा और घाघरा द्वारा बनाई जाती हैं। बलिया जिला के पश्चिम में मऊ, उत्तर में देवरिया, उत्तर पूर्वी भाग में बिहार राज्य की सीमा तथा दक्षिण पश्चिमी भाग में गाजीपुर से घिरा हुआ है। गंगा और घाघरा नदियां बलिया शहर को दूसरे पड़ोसी शहरों से अलग करती हैं। जिले में 6 तहसीलें बैरिया, बलिया, बांसडीह, बेलथरा रोड, रसड़ा एवं सिकंदरपुर तथा 3 लोकसभा क्षेत्र बलिया, सलेमपुर व घोसी हैं। 7 विधानसभा क्षेत्र बैरिया, बलिया नगर, बांसडीह, बेलथरा रोड, रसड़ा, सिकंदरपुर व फेफना हैं। बलिया जिला में प्रमुखता से बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी व भोजपुरी हैं। गंगा व घाघरा जैसी पवित्र नदियों के संगम पर बसे बलिया का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। यह क्षेत्र कभी कोसल महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत पर विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पूरी तरह कब्जा जमा लिया था। सन 1202 ईस्वी में इख्तियार मोहम्मद ने घाघरा नदी के किनारे बसे कठौड़ा और कुतुबगंज क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उस समय बलिया के अंतर्गत एक छोटा सा राज्य हल्दी हुआ करता था, जिसके राजा रामदेव हुआ करते थे। इधर मुस्लिम आक्रमणकारी छोटे बड़े सभी राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना रहे थे, लेकिन राजा रामदेव को कोई हरा नहीं पाया था और हल्दी राज्य सदैव स्वतंत्र रहा। 5 मई 1529 ईस्वी को बाबर और महमूद लोदी के बीच मध्यकालीन इतिहास की पहली जल और थल पर हुई जंग का साक्षी बलिया का खरीद बना था। मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत के बाद बलिया में राजपूतों का शासन स्थापित हो गया, लेकिन 1719 ईस्वी में जब मोहम्मद शाह दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने बलिया को अपने नियंत्रण में कर लिया। जब यह भूभाग 1764 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में हुआ तो बलिया को गाजीपुर जिला का एक तहसील बना दिया गया। लेकिन 1 नवंबर 1879 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बलिया को एक अलग जिला बना दिया। ऋषि मुनियों और अनेक तपस्वियों की तपोभूमि के रूप में जाना जाने वाला बलिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण बागी बलिया के नाम से जाना जाता है। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे ने इसी धरती पर जन्म लिया था। इस धरती ने सदैव वीरों को जन्म दिया है, जिसने अपने देश की रक्षा के लिए खुद को न्यौछावर करना अपना सौभाग्य समझा है। तभी तो 19 अगस्त 1942 को बलिया के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था और उन्हें यहां से सीधे दिल्ली भागना पड़ा था। इसी के साथ जिले ने न सिर्फ बागी बलिया की उपाधि हासिल की थी, बल्कि देश में सबसे पहले आजाद होने का गौरव भी प्राप्त कर लिया था। इसके बाद बलिया का शेर कहे जाने वाले चित्तू पांडे ने वहां स्थानीय सरकार भी बना डाली थी। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचकर आंदोलनकारियों को जेल में डालकर फिर से बलिया को अपने अधीन कर लिया था। बलिया की इस महान धरती ने अनेक महान लोगों को अवतरित किया है और करती रहेगी। बलिया की इसी पावन धरती पर महान साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, भगवत शरण उपाध्याय जैसे तमाम लोगों ने जन्म लेकर बलिया का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। देश के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर जैसे नेता का जन्म बलिया जिले में ही हुआ है और छोटे लोहिया के नाम से विख्यात समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र ने भी इसी धरती पर जन्म लिया है। ऐसे सैकड़ों महान लोगों ने इसी धरती पर जन्म लेकर न सिर्फ बलिया का बल्कि पूरे भारत को विश्व में एक पहचान दिलाई है। महाराजा बलि की धरती माना जाने वाला बलिया अपने सांस्कृतिक विरासत और शानदार इतिहास के लिए उत्तर प्रदेश का एक खास जिला माना जाता है। बलिया से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है दादरी नामक स्थान। यहाँ ऋषि भृगु का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में आसपास जिलों से भी श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना करते हैं। इसी स्थान पर अक्टूबर-नवंबर महीने में भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। यह पवित्र स्थान बलिया जिले में सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में देखा जाता है। बलिया शहर के हृदय स्थल चौक क्षेत्र में स्थापित है बाबा बालेश्वर नाथ का एक प्राचीन मंदिर। आज से हजारों वर्ष पहले राजा बलि ने इस मंदिर का निर्माण दियारा क्षेत्र में करवाया था। कहा जाता है कि यह मंदिर गंगा की कटान में नदी में समाहित हो गया था, लेकिन लोगों ने शिवलिंग को निकालकर बैलगाड़ी पर लादकर बलिया ले आए
और यहाँ एक मंदिर में इस शिवलिंग को स्थापित कर दिया, जो आज बालेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। बलिया जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर सिकंदरपुर मार्ग के पास स्थित है 12 कोस में फैला सुरहा ताल, जिसे वर्तमान समय में लोकनायक पक्षी बिहार के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल शीत ऋतु आते ही देश विदेश के लाखों पक्षी आते हैं, इसलिए यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बलिया शहर में 1942 ईस्वी में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों की याद में शहीद स्मारक का निर्माण करवाया गया है। यह स्मारक उन क्रांतिकारियों की याद ताजा कराता है जिनके संघर्ष के कारण 1942 में बलिया 14 दिनों के लिए एक स्वतंत्र शहर बन गया था। बलिया जिले के अन्य दार्शनिक एवं पर्यटन स्थलों में श्री खपाड़िया बाबा मंदिर, श्री चैन राम बाबा मंदिर, मंगला भवानी मंदिर, कामेश्वर धाम कारो, रोशन शाह दरगाह आदि प्रमुख स्थान हैं।